आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है कि कोई सोर्स है, उसको फिक्स कर दिया गया है कहाँ पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे वो फिक्स है और कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है, साउंड की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है कितना, 660 हर्ट्ज। द साउंड वेव इन एयर ट्रेवल एट ए स्पीड, स्पीड क्या ट्रेवल करिए कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। कोई लिसनर है, x इक्वल्स टू 336 मीटर, इस वाली लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि जब लिसनर कहाँ पे हो, y इक्वल्स टू -140 मीटर पे हो, y इक्वल्स टू 0 पे हो और y इक्वल टू 140 मीटर पे हो। इस पॉइंट पे जब हमारा ऑब्जर्वर हो तो उसका हमें क्या फाइंड करना है कि उसको कौन फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करने का क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गई और इस पे हम क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये y की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये y डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया हमारा x डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा सोर्स है, ओरिजिन पे। और जो हमारा लिसनर है वो कितनी लाइन, किस लाइन पे है, x इक्वल टू 336 मीटर वाली लाइन पे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी लाइन हो गई। लेट सपोज कि ये लाइन क्या है, ये कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 336 मीटर। इस वाली लाइन पे हमारा जो लिसनर है वो क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो इनिशियल उसने पोजीशन दे रखा है कि वो फर्स्ट कहाँ पे है, जब y की वैल्यू क्या है, मान लिया हमने कि इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 336 कॉमा -140। ओके, इस पॉइंट पे है। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। तो ये हमारा जो एंगल होगा यहाँ पे, ये इसको ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे से, और हमारा क्या है, इस तरीके से इधर को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारा सोर्स जो है यहाँ से थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सबको एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। तो अगर ये हमारा क्या है, सोर्स है, ये क्या कर रहा है, वी एस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करें, क्योंकि सोर्स, ये फ्रीक्वेंसी सोर्स तो रेस्ट में है, और इसको अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा वी एस कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, ये कितना आ जाएगा, वी एस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सॉरी इसको थोड़ा जूम करके लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ओके, तो ओके, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा वी एस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आएगा। तो हमको इससे मतलब है, तो एक केस में हम क्या करें कि हमारा एक केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो लिसनर है, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी एस कॉस 90 माइनस थीटा से जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वी एस को अगर इधर रिजॉल्व करेंगे तो इतना हमें मिलेगा, और वो सोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब थीटा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये है 140 अपॉन बेस कितना है यहाँ पे 336। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 140 अपॉन 336। यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं थीटा की, तो ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली, तो थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी आएगी, ये समथिंग आएगी 23 डिग्री। ठीक है, 26.66 आएगी, तो 22.66 आएगी, तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं,
23 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें थीटा भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का ये जो फार्मूला है, फेमस फार्मूला, वो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वी सोर्स। ये हमारा क्या होता है, फेमस फार्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या है इस बार, मूविंग ऑब्जर्वर क्या है, हमारा मूविंग है, और सोर्स किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो हमारा जो लिसनर है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि ये क्या है, और किसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। तो उसको क्या सुनाई देगा, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट, ये मिलेगा हमें वी साउंड प्लस वी ऑब्जर्वर, ओके। क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा क्या है, सोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। सोर्स रेस्ट में है तो वी एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो वी साउंड, ये नीचे यहीं बचेगा केवल। अब अपने फॉर्मूले में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो एफ की वैल्यू होगी, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 660, ओके। तो 660 इंटू वी साउंड, साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है, 330, प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जर्वर की स्पीड हमारी ये है, वी एस कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वी एस साइन 23 डिग्री अपॉन 330, ओके। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो f की जो वैल्यू आएगी 6, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जीरो क्या होगा, कैंसिल, और 33 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 330 प्लस वी एस की वैल्यू क्या है, 26, साइन 23 की वैल्यू क्या होती है, 0.3 समथिंग होती है, यह आता है 0.39, ओके। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो f की जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिलेगी 680 हर्ट्ज। तो जब हमारा ऑब्जर्वर किस पॉइंट पे है, -140 डिग्री वाई डायरेक्शन में है, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी, 680 हर्ट्ज होगी, ठीक है। कि इतनी वो हेयर करेगा। अब क्या करते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में बोला है कि जब पार्टिकल, जो हमारा लिसनर है, वो किस पे हो, एक्स वाई इक्वल टू 0 पे हो, ओके। वाई इक्वल टू 0 मतलब वो क्या है, एक्स एक्सिस पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि उसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम क्या हो गए, इन फ्रंट ऑफ हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स होगा, कोई एंगल पे नहीं, डायरेक्ट उसे क्या होगा, सुनाई देगी जो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ओके। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, थीटा इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पे जो हमने ए पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 330 अपॉन 330 क्या हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जो उसको सुनाई देगा जब वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पे है, तो जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी होगी, 660 हर्ट्ज, ओके। इतनी ही वैल्यू से क्या होगी, सुनाई देगी, ठीक है। सेम, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, वो एकदम सामने है सोर्स के, ठीक है। अब क्या करते हैं, सी पार्ट को प्रोसीड करते हैं। तो सी पार्ट में उसने बोला है कि y इक्वल टू क्या, 140 डिग्री, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। तो कुछ हमारा जो लिसनर है कुछ यहाँ पे पहुंच गया, ओके। तो थीटा की वैल्यू तो सेम होगी यहाँ पे, लेकिन हमारा जो सोर्स की अब क्या होगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ये आएगी माइनस वी एस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो f की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, f इक्वल्स टू एफ नॉट वी साउंड, और ऊपर क्या करेंगे, ये हमारा क्या ऑब्जर्वर, माइनस ये प्लस में होगा क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा है उसी डायरेक्शन में आ रहा है, और विथ माइनस साइन के साथ लिखेंगे माइनस वी एस कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। ये पूरी वैल्यू होगी
अपॉन में क्या होगा, v साउंड होगा। ओके, एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास कितना है 660, साउंड की स्पीड कितना है 330, ये माइनस हो जाएगा 26, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी 23, साइन 23 अपॉन 330। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 33 से ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 330 माइनस 26 इंटू 0.39। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी एफ़ की फाइनली वो कितनी आएगी, ये आएगा 639.72 हर्ट्ज़। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है 640 हर्ट्ज़ के अप्रॉक्सली इक्वल है। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको सुनाई देगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जब वो कहाँ पे है एक्स वाई इक्वल्स टू -140 मीटर पे है, तो उसे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो कितना है 680 हर्ट्ज सुनाई दे रही है। जब वो y इक्वल टू 0 पे पहुंच गया तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 660 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, जो कि सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया y के 140 मीटर, तो उसको जो वैल्यू सुनाई दे रही है वो 640 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे क्या है आंसर्स है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।